हमारी नई नवेली एक्सपल्स 200। झारखंड पुलिस पैसे के लिए लड़ाई कर रही है भाई, चारों के चार लघु संगा कर रहे हैं। और देखो भाई मुंह में पानी आया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओके गाइस, सुबह के 2:30 बज चुके हैं। 2 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन आपको पता है कि प्लान बस बनता है तोड़ने के लिए। पीछे लाइनअप लगी हुई है, बुलेट, अपाचे, KTM एंड हमारी नई नवेली एक्सपल्स 200। तो टोटल 4 बाइकर हैं हम, और एक बाइक में पिलियन है, मतलब 5 जन हम लोग जा रहे हैं। अभी देखो क्या है कि ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हो गए हम शेड्यूल से। फिलहाल मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में। 1 बजे अभी अंधेरा ढल जाए और सूर्योदय हो जाए तो फिर मिलाते हैं आपको हमारे राइडर से, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग फुल गियर। देख सकते हो, न्यू राइडिंग बूट, ग्लव्स, पैंट एंड जैकेट एंड दी न्यू एक्सपल्स 200। ये साइमन स्टेशन जहाँ पे हमारा लाइनअप हुआ था, एंड यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि रास्ते में अंधेरा बहुत होने वाला है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा मोटर ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक अच्छे से परफेक्ट से लोकेशन पे पहुँचने के बाद। झारखंड पुलिस पैसे के लिए लड़ाई कर रही है भाई। ट्रक वालों से पैसे ले रही है पुलिस। फिलहाल अभी का अपडेट ये है कि सुबह के 3:30 बज गए हैं। 37 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया, एंड रुके यहाँ पे हम क्योंकि गोप्रो हैंग कर गया था, एंड 1-2 जगह मुझे लाइव लोकेशन भेजना था, इसलिए मैं रुका हुआ था। एंड यहाँ पे पीछे पूरी की पूरी पुलिस की व्हीकल लगी हुई है, जो ट्रक वालों से पैसे वसूल रही है। एंड लड़ाई भी हो रही है पैसों के कारण। चलिए हम लोग चलते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉगिंग मोड। आवाज़ का क्वालिटी कैसा है मुझे नहीं पता। अगर आवाज़ का क्वालिटी फट रहा होगा तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि प्लेटिना के बाद जब मैं एक्सपोज चला रहा हूँ आज, वो भी लॉन्ग राइड में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है, बिकॉज ऊंचाई मेरी बहुत ज़्यादा है। प्लेटिना के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इसके अंदर, और रफ्तार भी है। तो हाई स्पीड पर अगर हम बाइक चलाएंगे तो ऑफकोर्स विंड नॉइस तो भाई आएगा ही। तो अगर ये दिक्कत होती है इस राइड में, तो फिर अगले राइड में मैं उसके सुधार कर लूँगा। एंड दिस द फर्स्ट टाइम जबकि पूरी राइडिंग गियर्स पहन के, जो राइडिंग शू, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, और भाई साहब टॉप बॉक्स के साथ एक्सपर्ट्स परफेक्ट एडवेंचर टूरर बाइक फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं प्लेटिना चलाता था, और प्लेटिना को मैंने 1 साल 2 महीना के अंदर करीब 30,000 किलोमीटर मैंने उसे चलाया, जिसमें से कि मैं केदारनाथ भी गया था। अभी हाल ही मैंने कन्याकुमारी राइड कंप्लीट की थी, फिर मैं गुरु डोंगमार लेक, सिक्किम वगैरह भी गया था, नेपाल भी मैं गया हुआ हूँ। तो आप वो सब वीडियो भी देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है, जाओ देखो वो सब वीडियो भी, आपको पसंद आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। फिलहाल आज का हमारा रूट प्लान ये है कि हम जा रहे हैं आशुचोल, तो हमें सबसे पहले दुमका को क्रॉस करना पड़ेगा। तो दुमका होते हुए हम जा रहे हैं। रात के करीब, सुबह के करीब 3:30 बज चुके हैं। अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मैं मोटो व्लॉग करूँगा नहीं, बस यही है। बहुत अंधेरा है, लेकिन 1, 2, 3, 4 चारों के चार लघु संगा कर रहे हैं। ओके, सुबह के करीब 5:30 बज गए हैं, और अभी रुके पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जोरों की ठंड लगने लगी थी। विंटर लाइनर हमने डाल रखा, लेकिन फिर भी ठंड बहुत लग रही है। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो पूरा सीना ठंडा पड़ गया यार। एंड एक ट्रांजिशन ब्रेक भी ज़रूरी था, क्योंकि अंधेरा से थोड़ा उजाला होने वाला है, तो ट्रांजिशन ब्रेक मस्ट था। अभी हमारी सारी बाइकें यहाँ पे लगी हुई है। ये हमारी एक्सपल्स। अब तो बताओ यार, मैं इसका नाम क्या रखूँ? कुछ सजेशन दो कि मैं इसका नाम क्या रखूँ हमारा इस एक्सपल्स का। तो चलो मिलाते हैं आज आपको कौन कौन जा रहे हैं हमारे साथ इस राइड में, आशनसोल मीटअप में। तो रवि भैया को तो आप जानते ही हो, अगर आप नए हो तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं रवि भैया से। सतीश भैया, रजत, रवि भैया द ट्रैवल ट्रूप। हम लोग का जन्म साथ है। शांतनु। तो बस यही 5 जन हम लोग जा रहे हैं, 4 बाइकें हैं, और बाइक मैंने आपको दिखा दिया। अब चलो फटाक से थोड़ा रेस्ट करते हैं, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, और फोटोग्राफ वगैरह खींचते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड में।
क्या हाल है भैया? गुड मॉर्निंग, वेडिंग मुबारक। तो जिन दो राइडर की मैं बात कर रहा था वो ये हमारे सोरेन राइडर। इनका मैं नाम नहीं जानता, मैं इनको सोरेन राइडर ही जानता है। इनका यूट्यूब चैनल का नाम भी सोरेन राइडर है। तो ये हमारे यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये गोड्डा से आए हुए हैं, अभी फटाक से हम निकल रहे हैं यहाँ से। डिस्टेंस मुझे पता नहीं कहाँ। और अभी क्या हुआ कि ये रूट जो है ये सेम गोविंदपुर एक्सप्रेस में है, लेकिन शांतनु शहर के अंदर से घुमा के लेके आया हमें। हाँ, इधर आते जल्दी पहुँचते हम लोग। निकलते टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है एक डोमिनार 400 जो कि हमें इस राइड में लीड करने वाली, क्योंकि उनके बाइक में मोबाइल माउंट लगा हुआ है। तो अब बहुत ही आराम से निकलने वाले हैं यहाँ से। 6:40 हो गया भाई, अभी भी 100 किलोमीटर हमें कवर करना। पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। ये नदी जो है ये मयूराक्षी नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। आपको याद होगा जब मैं जा रहा था कन्याकुमारी राइड पे, तो इस नदी को हमने नीचे से क्रॉस किया था, क्योंकि उस समय ये मतलब पुल का काम चल रहा था। ठीक है, तो सुबह के करीब 7:15 हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल बॉर्डर जो है यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमारे सोरेन राइडर सन्नी भैया ने पता नहीं कहाँ से जुगाड़ लगा पता किया कि मीटअप जो है वो थोड़ा लेट से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र है वो उनके कांटेक्ट में है ये फिलहाल अभी। तो चलो दिखाते हैं आपको हमारा बाइक का लाइनअप। अभी ये हमारा सारा का सारा बाइक का लाइनअप। भाई साहब देख रहे हो, ये मेरी ड्रीम थी कि ऐसे एक लाइनअप में हो। और ये रवि भैया सिनेमेटिक्स वगैरह ले रहे हैं, हो रहा है देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 के 7 सर यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये वाला सर मेरा है। एंड हमारी बाइक्स KTM R390, Apache 160, Dominar R Classic 350 एंड दी Xpulse 200। तो चलो मैं फ़िलहाल अभी नाश्ता आता है हमारा, तो नाश्ता दिखाते हैं या फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सोरेन राइडर भाई, अपना चैनल का नाम बता दो। सोरेन राइडर प्रमोशन जरूरी है भाई। बड़े लोग कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े पर्दे पे आएगा एकदम। तो यहाँ पे घर गोल वाली बेइज्जती की जा रही है हमारी। ओके, तो हमारा पूरी और सब्जी यहाँ पे आ चुका है। चलो फटाफट खाता हूँ मैं और फिर मिलता हूँ सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड में, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह के करीब 2 बजे से राइड कर रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास राइड कर रहे हैं। काफ़ी जोरों की भूख लगी है। और देखो भाई मुँह में पानी आया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं खाता हूँ और मिलता हूँ आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड में। सो गाइज वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉगिंग मोड। जहाँ पे हमने नाश्ता किया वहाँ पे जो रेट था एक पूड़ी का 8 रुपया, मतलब कि अब पूड़ी जो है वो रोटी से भी महंगा हो गया है। ऐसा सीन हो गया है झारखंड में। अगर आपके पास अच्छी बाइक है और आप ग्रुप में हो तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल अगर कोई आदमी जाएगा ना ढाबे पे खाने के लिए तो मेरे ख्याल से 4 रुपये या 5 रुपये इनफ है पूरी के लिए, लेकिन 8 रुपये पीस पूरी यार बताओ। टोटल हमारा जो बिल बना वो ऑलमोस्ट 370 रुपीज़ के आसपास का बिल बना, सभी 7 लोगों का मिला करके। तो यार अब समय आ गया है इसके अंदर पेट्रोल डलवाने का। अभी क्या है कि एक ही मीटर पेट्रोल बचा हुआ था मेरे में, और ऑलमोस्ट सबके बाइक में पेट्रोल रिफिल हुआ। डोमिनार में भी, इनफील्ड में भी, KTM में भी, मेरे में भी हो रहा है, और रवि भैया के बाइक में भी पेट्रोल फिल होने वाला है। एंड 88.89 रुपीज़ लीटर है यहाँ पे पेट्रोल। तो मेरे बाइक में अभी अराउंड 10 लीटर के आसपास का तेल आया। माइलेज यार पता नहीं, घर जाके ही बताऊंगा। शायद इस वीडियो में नहीं, अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसका माइलेज बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ कितना माइलेज मेरी बाइक निकाल के दे रही है। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। तो हमारी एक्सपल्स का पहला बॉर्डर क्रॉसिंग हो गया। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। आसनसोल यहाँ से कुछ ही दूर और है, ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही दूर और है आसनसोल यहाँ से। वेस्ट बंगाल के अंदर आते ही रोड की स्थिति जो थी वो ख़राब हो गई,
लेकिन मुझे क्या भी फर्क पड़ता है जब मेरे पास एक्सपल्स है जिसमें गड्ढा पता ही नहीं चलता है। भैया आसनसोल भाई, जब से वेस्ट बंगाल घुसे तब से हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, बहुत ज़्यादा स्लो। छोटे छोटे शहरों के बीच से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक की हाल बहुत ही ज़्यादा गंदी है यार। समय सुनोगे तो हंसोगे, सुबह के करीब 9:30 बज गए और अभी तक हम आसनसोल नहीं पहुँचे। और कहाँ हम 7 बजे का सपना देख रहे थे कि हम 7 बजे से पहले पहुँचेंगे और रात के 2:30 बजे के आसपास से हम राइड कर रहे हैं। मतलब इतना गंदा स्पीड मैंने आज तक नहीं चलाया यार। वैसे स्पीड की अगर बात की जाए तो बाइक हमारी टोटल अभी तक 4 घंटा 12 मिनट ही चली है, जिसमें से हमें एवरेज निकला 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एवरेज हमारा। और मोस्ट ऑफ द समय जो हमारा बर्बाद हुआ या तो स्टॉप में, या तो ब्रेक्स में, या तो बस फ़ोटो शूट्स में, बस यही करने में हमारा समय बर्बाद हुआ है। आज बस मुलाकात हो जाए सभी लोगों से, बस यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चांस है यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेट है। फाइनली वी रीच्ड समवेयर, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन कहीं तो पहुँचे हैं। किसका लाइव लोकेशन वहाँ से आया है? आसनसोल जो है लड़का। हाँ हाँ हाँ, होटल का लाइव लोकेशन। हाँ मीटअप शुरू हो गया क्या? लग रहा है, हाँ हो गया लग रहा है। देखो अब समय आ गया इस खड़ी भरभरी रोड को बाय करने का कुछ देर के लिए, और हम जा रहे हैं जीटी रोड पे, ग्रैंड ट्रंक रोड, द कोलकाता दिल्ली हाईवे। भाई शरीर का ना कोना कोना दर्द कर रहा है ये वाली रोड में बाइक चला करके। अब थोड़ा रफ्तार की मजे उठाएंगे, क्योंकि बहुत देर से धीरे धीरे रेंगते यहाँ तक पहुँचे हम। होटल का लोकेशन हमें मिल चुका है, सन्नी भी हमें लीड कर रहे हैं, उनके फ़ोन में जीपीएस ऑन है एंड वही हमें लीड करेंगे। तो गाइस फाइनली वी आर हियर एट द सिटी रेजिडेंसी। भाई साहब 250 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, एंड आई थिंक वी आर लेट, वी आर वेरी लेट। भाई साहब बहुत सारे नहीं, बहुत ज़्यादा ही सारे बाइकर्स पहुँचे हुए यहाँ पे।